दिल्ली ब्लास्ट की जांच दिन ब दिन नए मोड़ ले रही है। इसी कड़ी में अब एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी और उसके फाउंडर जवाद फारूकी का नाम भी जांच के दायरे में आ गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले को एक बड़े नेटवर्क की तरह खंगाल रही है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट ने पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियों को एक्टिव मोड पर ला दिया है। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को कई ऐसे लिंक मिले जिसकी वजह से फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी भी जांच के निशाने पर है। यूनिवर्सिटी से जुड़े फर्जी मान्यता और दस्तावेज का मामला अब ब्लास्ट केस की जांच से भी जोड़ा जा रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी सवालों के घेरे में है। ऐसे विश्वविद्यालयों पर नजर रखने वाली नैक का कहना है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी को ना तो मान्यता मिली है और ना ही उसने मान्यता समाप्ति के बाद इसके लिए कभी आवेदन किया था। इन्हीं सब सवालों को ढूंढने में लगी हुई है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का कहना है कि यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद फारूकी पुलिस के संपर्क में है। क्राइम ब्रांच ने नोटिस भेजा और फारूकी ने भी पूछताछ में शामिल होने के लिए हामी भर दी है। पर सवाल ये है कि यूनिवर्सिटी के फर्जीवाड़े और दिल्ली ब्लास्ट की जांच में क्या कनेक्शन है। दरअसल जांच एजेंसियों को शक है कि फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए छात्रों को एडमिशन का लालच दिया गया। नैक का एक्रेडिटेशन खत्म होने के बावजूद एडमिशन चालू था। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के मुताबिक नैक का एक्रेडिटेशन साल 2018 में खत्म हो चुका था। एक्रेडिटेशन के बावजूद एडमिशन प्रक्रिया लगातार चल रही थी। यूजीसी के 12B का झूठा सर्टिफिकेट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर क्लेम कर छात्रों को एडमिशन का लालच दिया गया था। ये सब किसी बड़े वित्तीय नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस में अब तक कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। जांच एजेंसियों को लगातार ऐसे इनपुट मिल रहे हैं कि मॉड्यूल को फंडिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट अलग अलग जगहों से मिलता रहा है। इन्हीं स्रोतों की जांच के दौरान अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े दस्तावेजों और नाम सामने आने पर क्राइम ब्रांच ने इसे सस्पेक्टेड फाइनेंशियल फेल के रूप में जांच में जोड़ लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फरीदाबाद में एक बैठक में कहा कि चाहे आतंकी कहीं भी छिप जाए, ये उन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। इस धमाके में जो भी शामिल थे उन्हें ऐसी सजा दी जाएगी कि वो आगे से ऐसा सोचने से भी डरेंगे। ऐसा फरीदाबाद मामले पर अमित शाह ने बैठक के बाद कहा। दिल्ली धमाके को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह का अब तक का सबसे सख्त बयान सामने आया है। फरीदाबाद के नॉर्थर्न जोनल काउंसिल की बैठक के दौरान अमित शाह ने साफ शब्दों में कह दिया कि दिल्ली में बम विस्फोट करने वालों को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। बैठक की शुरुआत दिल्ली में हाल में हुए कार बम विस्फोट और जम्मू कश्मीर के नौगाम थाने में हुए धमाके में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देकर हुई। माहौल गमगीन था लेकिन संकल्प मजबूत। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और आतंकवाद को जड़ से खत्म करना सरकार की साझा प्रतिबद्धता। गृह मंत्री ने साफ कर दिया कि चाहे अपराधी देश के बाहर हो या देश के अंदर, बचने वाले नहीं हैं। फिलहाल दिल्ली धमाके की जांच जारी है, लेकिन सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है। भारत आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है और दोषी चाहे जो भी हो, जहां भी छिपे हो, बच नहीं पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली ब्लास्ट की जांच दिन ब दिन नए मोड़ ले रही है। इसी कड़ी में अब एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी और उसके फाउंडर जवाद फारूकी का नाम भी जांच के दायरे में आ गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले को एक बड़े नेटवर्क की तरह खंगाल रही है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट ने पूरे
पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियों को एक्टिव मोड पर ला दिया है। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को कई ऐसे लिंक मिले जिसकी वजह से फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी भी जांच के निशाने पर है। यूनिवर्सिटी से जुड़े फर्जी मान्यता और दस्तावेज का मामला अब ब्लास्ट केस की जांच से भी जोड़ा जा रहा है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी सवालों के घेरे में है। ऐसे विश्वविद्यालयों पर नजर रखने वाली नैक का कहना है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी को ना तो मान्यता मिली है और ना ही उसने मान्यता समाप्ति के बाद इसके लिए कभी आवेदन किया था। इन्हीं सब सवालों को ढूंढने में लगी हुई है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का कहना है कि यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद फारूकी पुलिस के संपर्क में है। क्राइम ब्रांच ने नोटिस भेजा और फारूकी ने भी पूछताछ में शामिल होने के लिए हामी भर दी है। पर सवाल ये है कि यूनिवर्सिटी के फर्जीवाड़े और दिल्ली ब्लास्ट की जांच में क्या कनेक्शन है। दरअसल जांच एजेंसियों को शक है कि फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए छात्रों को एडमिशन का लालच दिया गया। नैक का एक्रेडिटेशन खत्म होने के बावजूद एडमिशन चालू था। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के मुताबिक नैक का एक्रेडिटेशन साल 2018 में खत्म हो चुका था। एक्रेडिटेशन के बावजूद एडमिशन प्रक्रिया लगातार चल रही थी। यूजीसी के 12B का झूठा सर्टिफिकेट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर क्लेम कर छात्रों को एडमिशन का लालच दिया गया था। ये सब किसी बड़े वित्तीय नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस में अब तक कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। जांच एजेंसियों को लगातार ऐसे इनपुट मिल रहे हैं कि मॉड्यूल को फंडिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट अलग अलग जगहों से मिलता रहा है। इन्हीं स्रोतों की जांच के दौरान अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े दस्तावेजों और नाम सामने आने पर क्राइम ब्रांच ने इसे सस्पेक्टेड फाइनेंशियल ट्रेल के रूप में जांच में जोड़ लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने फरीदाबाद में एक बैठक में कहा कि चाहे आतंकी कहीं भी छिप जाए, ये उन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। इस धमाके में जो भी शामिल थे उन्हें ऐसी सजा दी जाएगी कि वो आगे से ऐसा सोचने से भी डरेंगे। ऐसा फरीदाबाद मामले पर अमित शाह ने बैठक के बाद कहा। दिल्ली धमाके को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह का अब तक का सबसे सख्त बयान सामने आया है। फरीदाबाद के नॉर्थर्न जोनल काउंसिल की बैठक के दौरान अमित शाह ने साफ शब्दों में कह दिया कि दिल्ली में बम विस्फोट करने वालों को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। बैठक की शुरुआत दिल्ली में हाल में हुए कार बम विस्फोट और जम्मू कश्मीर के नौगाम थाने में हुए धमाके में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देकर हुई। माहौल गमगीन था लेकिन संकल्प मजबूत। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और आतंकवाद को जड़ से खत्म करना सरकार की साझा प्रतिबद्धता। गृह मंत्री ने साफ कर दिया कि चाहे अपराधी देश के बाहर हो या देश के अंदर, बचने वाले नहीं हैं। फिलहाल दिल्ली धमाके की जांच जारी है, लेकिन सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है। भारत आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है और दोषी चाहे जो भी हो, जहां भी छिपे हो, बच नहीं पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।